हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं? तो चलिए, आज मैं कुछ आप लोगों के बीच में लेकर के आई हूँ। और आप लोग से उम्मीद है, आशा है कि आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। और हमारे भी चैनल को जैसे आप लोग सभी लोगों को लाड दुलार प्यार देते हैं, वैसे हमारे भी चैनल को आप लोग प्यार दुलार दीजिए। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोगों के बीच में जो हमारा वीडियो जा रहा है, अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं चलिए बताने वाली हूँ किसके बारे में। रामू और अन्नू की जेठ और जेठानी और अन्नू के मम्मी और पापा और भाई सब लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अनु घर छोड़ के गई है, कौन ढूंढ रहा कौन नहीं ढूंढ रहा है। तो चलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। आप लोगों को जो भी जानकारी मिलेगी रियल जानकारी मिलेगी, फेक जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने अन्नू से बात किया है और अन्नू से बात करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अन्नू कहाँ है, कैसे है, सही सलामत है या नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जो रामू भड़ुआ है वो अनु को ढूंढ ही नहीं रहा है और पता नहीं लापता भी है। उसका आज एक भी वीडियो नहीं आया रामू का। तो वो बोलता है कि मैं अपने परिवार के बारे में बहुत चिंता करता हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं, रामू बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है अनु को। और वो अनु को पहले भी नहीं चाहता था। वो अनु को फंसाने के लिए अनु को ले करके गया था, और जब अपने माया जाल में फंसा लिया और लेके चला गया, तो अब अनु को सोच रहा है कैसे छोड़ूं। तो वो अनु को मारता था, गरियाता था। और आप लोग देखे भी होंगे कि एक बार बच्चा भी लेकर के भाग गया था। लेकिन रामू को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बार तो वो अपने घर ले गया उल्लू बना करके बेचारी को, और वहाँ अपनी भाभी से और अपने जो भतीजे वतीजे हैं उन सब से मार पीट गाली दिलवाता था, खाना नहीं देता था, आप लोगों को पता ही है। लेकिन मैं रामू आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपको नहीं रखना था तो आप बता देते कि अनु मैं आपको नहीं रखूँगा, तो वो बेचारी कहीं अपना रहने का ठिकाना ढूंढ लेती। आप इतना दुख दर्द अनु को क्यों दिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम रामू भाई से ये कह रहे हैं, यदि आप ढूंढना चाहते ना अनु को, तो अनु वही आजमगढ़ में ही थी। कितने दिन, 2-3 दिन वहीं थी, आजमगढ़ में ही थी। तो आजमगढ़ आपका गांव है। आप अपने गांव में आप हर जगह जगह परिचित होंगे, क्योंकि आप 27-28 साल के हो, 30 साल के हो। तो आप ढूंढ सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढ सकते थे। 30 साल में बच्चा अपने गांव का रोम रोम पता कर लेता है। तो आप यदि ढूंढना चाहते अनु को तो ढूंढ लेते, लेकिन आप ढूंढना नहीं चाहते थे। अब बस आपका इधर उधर जा करके इस रिलेशन उस रिलेशन में जा करके वीडियो बना देते थे कि मैं अनु को ढूंढने निकला हूँ। लेकिन आप अनु को रियल में ढूंढने नहीं निकले थे। और यदि आप चाहते तो अनु को ढूंढ लेते। आज भी चाहो तो अनु को ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढ सकते हो। लेकिन आपको अनु तो चाहिए नहीं, क्योंकि अब आप तीसरी शादी करने के लिए सोच रहे हो। और हो सकता है अनु कहती है कि वो लोगों से बात करता है और पहली बीवी के पास जाना चाहता है। तो आप हो सकता है इसीलिए अनु को ढूंढते नहीं हो। और कोई बात नहीं, अनु जहाँ कहीं भी है अच्छी जगह में है, सेफ जगह में है, और किसी सब्सक्राइबर के घर में रुकी हुई है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा कि वो एक अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और सबको दिखाना चाहती है कि हाँ, हम घर छोड़ के गए थे, आप लोग हमें भगा दिए थे, खाना नहीं दिए थे, हमारा पति हमें मारता था, गाली देता था। आज मैं कुछ लायक हो गई हूँ, कुछ काबिल बनना चाह रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने दोनों बच्चों को ले करके कहीं रहने का ठिकाना बनाना चाहती है। तो दोस्तों, रामू जो है बहुत एक दोगला इंसान है। और जो रामू का भाई है, जो
विदेश से फड़फड़ 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 फड़ कर रहा है, तो कभी वो फड़फड़ाता है, कभी वो नहीं फड़फड़ाता है, कभी वो सच बोलता है, कभी अपनी पत्नी की तरफ बोलता है। तो अब जो रामू के बड़े भाई जी हैं, उनसे उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि हमने अनु को शादी करने के लिए रोका था कि अनु अभी शादी मत करो, मैं आऊँगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा, तो अनु को भी रुकना चाहिए था, रामू को भी रुकना चाहिए था, अपने भाई का, अपने जेठ का वेट करना चाहिए था यदि वो बोले थे तो। यदि वो नहीं बोले तो वो गलत है, यदि वो बोले हैं तो बहुत अच्छी बात थी। आप लोगों को जब इतने दिन वेट कर लिए थे तो थोड़े दिन और वेट कर लेते, हो सकता है यदि वो शादी कराते तो घर वाले एक्सेप्ट भी करते। और कुछ बातें उनकी मुझे अच्छी लग रही है कि वो अनु को पहले भी थोड़ा बहुत बोलते थे रहने के लिए, हाँ बस एक दूसरे को देखे नहीं थे। अनु अपनी जेठ को नहीं देखी थी, जेठ जो है अनु को नहीं देखे थे, और एक दूसरे के नेचर से तो नहीं परिचित है वो लोग। लेकिन कुछ कुछ बातें जो है मुझे अच्छी लगती है, जो अनु के बारे में वो बोलते हैं। कुछ बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो अपनी बीवी की तरफ वो बोलते हैं कि वो तेज है, वो ये है वो है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कितना भी तेज होगी लेकिन आपसे तेज नहीं होगी। जब वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, यदि आप चाहते तो समझा भी सकते थे अपनी पत्नी को कि अभी आप कुछ मत बोलो उसे, अभी आई है, पहली पहली बार घर में आई है, तो उसे अच्छे से रखो उसे, और काम बताओ करने के लिए। उसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बच्चों को खिलाओ, लो, टाइम दो उसे, वो काम करेगी। तो इस जगह में आप भी गलत हैं। और वो जो जेठानी है घूंघटारी, वो तो बिल्कुल ही खतरनाक है। अब उसे समझ में आ रहा है, अब बोल रही है कि अनु जैसे गई हो वैसे घर आ जाओ, वरना ठीक होगा नहीं। देखना जेठानी, आओगी एक दिन इसी घर में लौट करके। जेठानी जो कहती है तो एक दिन याद करोगी जेठानी की बात, और लौट के इसी घर में आओगी। तो उसका हक है इस घर में लौट के आने का, वो भी इस घर की सदस्य है। लेकिन यदि वो अपने पैर पे खड़े होकर के आएगी तो उसकी वैल्यू और उसकी इज्जत भी कुछ और होगी। यदि वो कुछ करके आएगी तो आप भी उसका अच्छे से स्वागत करोगी, अच्छे से रखोगी। यदि वो वैसे फिर से आ जाएगी आसानी से, तो आप फिर से पैर की जूती समझ लेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बड़ी बहन समझती हूँ और आपको बड़ी बहन समझ सके, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। और आप जो अनु के साथ बर्ताव करी हैं वो अच्छा नहीं करी हैं। आप रामू गलत था तो रामू के साथ करती, आप रामू को भगाती, रामू को बाहर लेटाती। लेकिन अनु एक बहुत अच्छी संस्कारी लड़की है, और यदि आप भी किसी घर की लड़की ही है, आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसे बीतता, कैसे लगता। क्योंकि अनु अपने से नहीं आई है, आपका जो देवर है वो भगा कर लाया है। नहीं तो ऐसा नहीं था। एक अनु पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है, बीए करी है, पढ़ी लिखी है, तो हमें नहीं लगता कि अनु ऐसे भाग करके आती। अनु के साथ रामू धोखा किया है, और ये नहीं बताया था कि मैंने शादी एक कर चुका है। उसने उसे रामू अनु के साथ धोखा किया, झूठ बोल करके अनु को लाया था। तो अनु की इसमें कोई गलती नहीं है। जेठानी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करी हैं बहुत गलत करी हैं अपनी देवरानी के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अनु का साथ दीजिए, और जो भी गलती हुई उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन अनिंदा से रिक्वेस्ट है कि आप भी एक लड़की हैं, किसी घर की लड़की हैं, और किसी माँ और बाप की भी बेटी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेटी के साथ हमें कैसा व्यवहार करें। आप बताइए, आपके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, उस अनु के दूध नहीं निकलता है, यदि उसका बच्चा कैसे रहता रहा होगा भूखा प्यासा। यदि आप इतनी ही अच्छी होती तो रामू एक बार मारता पीटता कुछ भी करता, लेकिन आप रामू को डांटती। लेकिन कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आप रामू के पक्ष में, मतलब रामू के विरोध में हो आप, और रामू को डांटती मिली हो। सिर्फ अन्नू को डांटती मिली हो, अन्नू से झगड़ा करती, बर्तन छीनते, खाना छीनते, खाना बनाने में मार पीट, झोटी झोटा, पता नहीं क्या क्या करी हो। जितना भी करी हो अनु के साथ करी हो। जो सब्सक्राइबर मिलने आते थे, जो लोग अनु को चाहते थे वो मिलने जाते थे, तो
तो अनु को कुछ ना कुछ ले करके जाते थे, तो वो भी में आप झपटा छीनी करती थी और सब छीन लेती थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप कुछ दे नहीं सकती हो तो कुछ ले भी नहीं सकती हो। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये सब करना नहीं चाहिए था। जब आप घर में झोटी झोटा पकड़ के मारपीट करती थी तब आपकी बेइज्जती नहीं होती थी। तब सोशल मीडिया में गांव घर परिवार में आपकी बेइज्जती नहीं होती थी। आज अनु घर छोड़ करके आपके और रामू के कारण चली गई है तो आपकी बेइज्जती हो रही है। आप बोल रही हो कि जिस पैर से गई हो उसी पैर से वापस आ जाओ घर। क्यों आ जाए वापस? जैसे वो गई है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे वो घर छोड़कर गई है वैसे ही कुछ कर कर के लौटेगी, और लौटे तो उसकी भी कदर होगी, उसकी भी इज्जत होगी। और हम रामू तो बिल्कुल भड़ुआ है, और वो क्या कह रहा है कि मैं प्रीति और सूरज के ऊपर केस करूँगा। और उनके अनु के जेठ भी कह रहे हैं कि रामू और प्रीति आप पता क्यों नहीं बताई हो? जब प्रीति और सूरज जानते होंगे तब तो पता बताएंगे अनु का। जब वो खुद बेचारे ढूंढ रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रात रात ढूंढने निकले हैं, उनको खुद नहीं पता है कि अनु कहाँ है, तो वो कैसे पता बता दे और वो कैसे सोशल मीडिया पे डाल दे? तो वो खुद ही इतना परेशान है बेचारी। और सूरज और प्रीति जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे बड़े भाई साहब। वो बहुत सपोर्ट किए हैं, तब आज जाके आप लोग भी सोशल मीडिया पे हो, और अनु भी सोशल मीडिया पे है और रामू भी सोशल मीडिया पे है, सिर्फ प्रीति और सूरज के बदौलत। यदि प्रीति और सूरज अनु को सपोर्ट नहीं किए होते और रामू को सपोर्ट नहीं करी होती अनु, और आप लोगों को भी अनु का ही देन है जो आप लोग सोशल मीडिया पे आए हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि प्रीति और सूरज के ऊपर केस करेंगे। और जो सरिता मामी है, विनोद मामा है, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं अनु का और बहुत समझाए हैं रामू को। रामू जब छोड़ करके चला गया था, 4 महीना बाद आया था और पेट में अनु के बच्चा था, तब सरिता मामी और विनोद भैया ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था अनु का। और तब जाके रामू वहाँ से आया था बाहर से कमा करके, और पूरा यहाँ बेटी को लेकर के भाग गया था। 3 दिन गोल था बेटी को लेकर के। आप सोचिए, एक छोटी सी बेटी को माँ से दूर कर दिया जाएगा, क्या बीतेगा। तो वो रामू तो इतना भड़ुआ है भैया, उसे समझ में नहीं आ रहा है। अपना परिवार पालना रामू को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पत्नी को मार करके समझाओगे तो पत्नी समझ जाएगी, आप प्यार से बोलोगे तो पत्नी क्यों नहीं समझेगी। और एक औरत को, एक पत्नी को क्या चाहिए? एक औरत, एक पत्नी को प्यार ही चाहिए। आप प्यार से एक शब्द बोलोगे तो पत्नी 10 काम करती है और इतना प्यार से बातें करेगी, सब कुछ करेगी। पत्नी को कभी पैसे की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं होती पत्नी को पैसे की ज़रूरत, लेकिन प्यार से बढ़ करके कुछ नहीं होता। प्यार है तो पैसा है, प्यार नहीं हो तो पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आता। अब आप कितना भी रामू भाई पैसा कमा लोगे, यदि अनु आपके पास नहीं रहेगी और आप अनु के पास नहीं रहोगे तो पैसा कोई भी काम का नहीं है, चाहे आप जितना भी कमा लो। आप एक जेंट्स हो, आप एक लड़का हो, आप किसी के पति हो, आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है। वो औरत 2-2 बच्चों को और आपको पाल सकती है। आप अपनी औरत को, अपने बच्चे को पाल नहीं सकते तो अपना मुँह मुड़ा के और सिर घुटा के इसीलिए बैठ गए हो कि मर्द नाम का वो नहीं है। प्रीति और सूरज के ऊपर, सरिता मामी और विनोद मामा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारी भाभी और तुम मिलकर गए। रामू सुधर जाओ, अभी भी मौका है। अनु को ढूंढ निकालो और अनु से सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लो और अनु के साथ प्यार से रहो। क्योंकि यदि आपकी बहन के साथ ऐसा होता ना तो आपको कैसा लगता, क्या लगता वो आपको पता ही है। तो अब मैं आगे कुछ नहीं कह सकती। मैं बड़े भाई साहब से, अनु के जेठ जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें सूरज और प्रीति और सरिता मामी मामा का कोई रोल नहीं है। उन चारों लोग ने इतना सपोर्ट किया है रामू का, इतना सपोर्ट किया है रामू का कि यदि कोई अच्छा लड़का होता तो हो सकता है आज को कितने रुपए बना लिया होता और कितना सोशल मीडिया से कमा करके रहने का ठिकान बना लेता और अपना परिवार अच्छे से पालता और बीवी बच्चे सब अच्छे से रहते, खुश रहते। लेकिन रामू को परिवार पालना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप इस बात को समझिए, बड़े हैं और पढ़े लिखे हैं, और जो भी जितना भी है, पढ़े से कुछ नहीं होता, माइंड सही सलामत होना चाहिए।
तो रामू के पास तो बिल्कुल भी माइंड नहीं है। रामू एक भड़ुआ आदमी है। वो अनु बेचारी गलत जगह में फंस गई है दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। लेकिन यदि कुछ कर नहीं सकते हो तो किसी को कष्ट भी मत दो। यदि आप अनु को खिला नहीं सकते हो, 2 वक्त की रोटी दे नहीं सकते हो, तो अनु को आप मार पीट नहीं सकते हो। कोई भी तहसीली थाना पुलिस कोई भी है, कहीं भी कानूनों पे नहीं लिखा है कि आप पत्नी को मारो। मारने का सत्य जुर्म है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो था बस ऐसे ही समझाने के लिए रामू को और रामू के बड़े भाई और भाभी जी को। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।